अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार के इलेक्शन के बाद नताइज जो है उसकी असेसमेंट होना शुरू हो गई है और मुख्तलिफ फैक्शन जो है सोसाइटी के बिहार के अंदर वो नताइज के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं। और कांग्रेस जो है उसको भी मालूम पड़ चुका है कि वो पहले मरले में क्लीन स्वीप करने जा रही है। देखिए, दावा राहुल गांधी का है जो महागठबंधन को लीड कर रहे हैं बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव उसके साथ खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं वो होंगे। राहुल गांधी का एक बयान सुनिए, इस बयान के बाद किस अंदाज में मोदी को तकलीफ हुई। और उसके बाद जो राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी, उसने एक नई मिनिस्ट्री तजवीज की है। वो मिनिस्ट्री क्या है, उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनिए। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी। दोस्तों, ये अपोजिशन लीडर हैं और महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। बिहार के इलेक्शन का पहला मरला कंप्लीट हुआ है, अभी दूसरा मरला 11 नवंबर से शुरू होना है। 11 नवंबर को होंगे उसके, और 14 तक जो इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो अभी तक की मालूमात के मुताबिक जो महागठबंधन है उसको एक एज हासिल है, वो विनिंग उसकी तरफ जा रहा है। और राहुल गांधी तो उसमें क्लेम करेंगे क्लीन स्वीप कर रहा है, ऐसा सच नहीं है, क्लीन स्वीप नहीं कर रहा, लेकिन एक चंक जो है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वो बीजेपी और जो जेडी है, जनता दल है, यूनाइटेड लेड बाय नीतीश कुमार, उसको भी वोट पड़े हैं। लेकिन एक एज जो है, विनिंग एज, वो इसको जा रहा है। मोदी इसके ऊपर एक सीख पा हो चुका है। जो बीजेपी है पूरी वो सीख पा हो चुकी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि बिहार के अंदर उनकी बहार उजड़ चुकी है। और वो अब सहारा ले रहे हैं कि फलां बंदे ने गाली दी थी, फलां बंदे ने मोदी की मां को गाली थी, तो मोदी का जो है ना वो एक बड़ी तकलीफ हुई, मोदी का अपमान हो गया। और फलां बंदे ने बीजेपी के फलां बंदे को गाली दी थी। तो इसके ऊपर जो नेहा सिंह राठौर है उसने भी बात की, उसने कहा जी सिर्फ मोदी की मां इतनी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हजारों करोड़ों हिंदुस्तानी या भारतीय रहते हैं इंडियन, उनकी माओं की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उनकी बहनों को जो गालियां ये देते हैं गुंडा, ये बीजेपी आरएसएस के, उनकी कोई अतमान नहीं होता, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होते, उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन वो कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाते कि इख्तिदार के उस राहदारी में ये काबिज बैठे हुए हैं, ये वोट चुरा के ये कब्जा किए बैठे हैं। तो इसके ऊपर प्रियंका गांधी ने एक रैली से खिताब करते हुए उसने मोदी को एक नई मिनिस्ट्री की तजवीज दी है कि इन मसाइल से बचने के लिए वो ये मिनिस्ट्री बना लें। इसके बाद बताते हैं कि खुद प्रियंका गांधी को कितनी बार गालियां दी गई। पहले आप प्रियंका गांधी का ये कोट सुनिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी, एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे, अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे। जी दोस्तों, ये प्रियंका गांधी है जो राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा के अंदर, उसकी बहन है। और इन्होंने इस खातून की इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की, इनकी वालदा की, इनके बाप की, इनके दादा की,
यानी उन्होंने कोई खातून इस गांधी परिवार की ये जो है इसकी कभी नहीं छोड़ी, हर तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करने की गई और इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। तो इसने कहा कि अगर हम अपना दुख शेयर करने बैठ जाएं, किसी खातून के साथ ये बैठी थी जमीन पे, तो हम अगर दुख शेयर करने बैठ जाएं तो आप तो फिर पूरे दफ्तर के दफ्तर खत्म हो जाएंगे, इतनी ज्यादा शिकायतें आपके खिलाफ हैं। लेकिन उसने कहा हम भारत के लिए आपको छोड़ देते हैं। ये दोनों बहन भाइयों को, एक को शहजादा कहा गया। देखिए राहुल गांधी को मोदी उसको हिजू करने के लिए, उसको एक मौकरी करने के लिए वो कहते हैं कि जनाब ये शहजादा है, और एक तरफ उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है ना कुछ 4-5 हजार या इससे भी ज्यादा है किलोमीटर का उसने पैदल सफर किया, और उसकी दाढ़ी बढ़ गई, वो लोगों से बातें किए जा रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहा है, जिसकी वजह से उसको इस बार लोकसभा में 100+ सीटें जो है ना वो मिली हैं। दूसरी तरफ मोदी है, मोदी को आप 1 किलोमीटर पैदल चलता हुआ नहीं देखेंगे। मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मोदी इतना ज्यादा खौफजदा है इंडियन अवाम से, उसने आज तक, यानी तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बना है, उसने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। एक बार उसने हौसला नहीं किया कि इंडियन मीडिया के जो चुभते हुए सवालात हैं उनका जवाब दे, क्योंकि जो उसने मंशूर लाया, अब उस वक्त तो इंडियन अवाम को पता नहीं था कि ये पॉपुलर नहीं है, ये ईवीएम से वोट चुरा के आता है। वो जिसके ऊपर एक इंडियन जो है ना कलाकार, उसने भी बात की कि वो असल में कह रहा था कि जनाब मैं तो बीजेपी का दीवाना हूं, कि कांग्रेस को अपना हाथ दिखाना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है वोट के लिए, समाजवादी पार्टी को तरले करने पड़ते हैं, जनता दल जितने हैं उनको तरले करना पड़ते हैं। बीजेपी ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि बीजेपी कहती है तुम जिधर भी जो भी बटन दबाओ निकलना तो हमारी तरफ ही है। तो ये ईवीएम मशीन जो है ना, इसके चक्कर पे पॉपुलर बना था मोदी। तो अब ये दोनों बहन भाई, यानी दोनों जो एक इंडियन अपोजिशन में ये दोनों लीडर हैं, ये बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। ये भी एक तरह से वो मोदी को कह रही है कि तुम्हें अपना आत्मान नजर आ रहा है, अपनी तुम्हें बेइज्जती फील होती है, दूसरों की नहीं होती। जब तुम्हारे गुंडे जो आरएसएस के और बीजेपी के जब दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तब तो तुम लबसी लेते हो। तो इस वक्त जो है ना इंडिया के अंदर, अगर आप उसको न्यूट्रल एनालिसिस पढ़ें, न्यूट्रल आपके वीलॉग्स देखें, उनके आप ब्लॉग्स पढ़ें, तो आपको इंडिया के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडियन सोसाइटी जाग रही है। इंडियन सोसाइटी को महसूस हो गया है कि मोदी हमेशा जब बीजेपी इक्तदार में आती है तो पाकिस्तान का कार्ड खेलती है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का, अनाद का और जंगों का ये बयानिया बनाती है, और उस बयानिए के पीछे लगा देती है इंडियन अवाम को, और उनका जो पैसा है ये चुरा लेते हैं। यानी इस बार भी देखिए ये 3 कैरेक्टर है, वैसे तो 4-5 है, लेकिन मेन 3 कैरेक्टर हैं। डमी है मोदी, पीछे अडानी और अंबानी है। तो 2 ये कैरेक्टर इतने ताकतवर हैं कि इंडियन अवाम का जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स का पैसा है, जो उनकी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे आना है, वो पैसा ये चुरा लेते हैं। और एक सस्ता सा बयानिया पकड़ा हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर हम ऑपरेशन कर देंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। जो तंदूर बनाया ये नहीं बताते, क्योंकि गोदी मीडिया परचेज किया, 20-25 टोटल एंकर हैं परचेज किए हुए हैं, वो ऐसा एक बयानिया बना देते हैं कि इंडियन अवाम उसकी राह में बह जाती है। तो अब लग रहा है कि इंडियन अवाम जागी और बिहार के अंदर पहला जो झटका है वो मोदी को लग चुका है।